आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, भक्त जयदेव जी जैसा कि आप जानते हैं भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे और इन्होंने कई ग्रंथ लिखे, जिसमें कि गीत गोविंद जो ग्रंथ लिखा उसमें ये आता है कि जहाँ कहीं जयदेव जी अटक गए तो समझ लो कि भगवान कृष्ण ने आकर वह वृतांत को पूरा कर दिया। दोस्तों, भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहब में भी दी गई है। दोस्तों, एक बार की बात है कि भक्त जयदेव जी की लूट लिया गया। अब लूट का यह वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह वृतांत आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों और भक्तों, जगन्नाथपुरी में जब जयदेव जी की इस बात पर जीत हो गई कि राजा द्वारा बनाया गया गीत गोविंद ग्रंथ, जो कि धन और अपनी शोहरत के बल पर बनाया गया था, और गीत गोविंद जो असली में भक्त जयदेव जी ने लिखा था, दोनों को कंपटीशन में ठाकुर जी को क्या पसंद था, पुरी के मंदिर में इस बात का फैसला हुआ। और फैसला क्या हुआ कि भक्त जयदेव जी का बनाया गया गीत गोविंद ठाकुर जी ने अपना लिया, और राजा के द्वारा बनाया गया गीत गोविंद जो कि ठाकुर जी को पसंद नहीं आया, ठाकुर जी ने उसको दूर फेंककर यह संकेत दे दिया कि भक्त जयदेव का ही बनाया गया गीत गोविंद ठाकुर जी को पसंद है। दोस्तों, उसके पश्चात राजा की तौहीन हुई, राजा आत्महत्या के लिए चला गया। वहाँ भी आकाशवाणी हुई कि आपने जो कुछ भी ऐड करना है गीत गोविंद में आप ऐड कर दीजिए। तो राजा खुश हो गया, आत्महत्या से उसने अपने आप को बचा लिया और उसने आकर भक्त जयदेव जी की जय की और उनको बहुत सारा धन दिया। दोस्तों, अब पुरी के मंदिर में जहाँ भगवान कृष्ण जगन्नाथ जी के नाम से जाने जाते हैं, वहाँ जयदेव जी माला माल हो गए थे। अब उसके आगे का वृतांत यह आता है कि जब जगन्नाथपुरी से जयदेव जी चले तो राजा ने उनको बहुत सा जब धन दे दिया था तथा बड़े आदर से उनकी विदाई की। भक्त लोग भी बड़ी दूर तक उनको छोड़ने के लिए आए तथा प्रभु के गुण गाते रहे। भगत जी अपनी पत्नी पद्मावती के साथ जब जंगल में से गुजर रहे थे तो उनको रास्ते में खतरनाक डाकू मिल गए। उन डाकुओं ने चाहे यह देख लिया है कि यह ब्राह्मण आ रहा है, परंतु पद्मावती के सौंदर्य तथा रुपयों की पोटली ने डाकुओं के मन में बेईमानी पैदा कर दी। उनमें से एक ने कहा कि हे पंडित, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह हमारे हवाले कर दो। अगर टाल मटोल की तो अपनी जान की खैर समझना। तब जयदेव जी ने कहा कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, भगवान पुरुषोत्तम के दर्शन करके आ रहा हूँ। मेरे पास ये मोहरे हैं तथा कुछ पैसे हैं, आप ले लीजिए। यह धन शायद आपकी आवश्यकता को पूरा कर देगा। इतना कहकर जयदेव जी ने सारा का सारा धन धरती पर ढेर कर दिया। जब आगे चलने लगे तो डाकुओं ने उनकी पत्नी पद्मावती को अपनी बाहों में पकड़ लिया और कहा, यह भी तो धन है, ये आपके साथ नहीं जाएगी। इस पर जयदेव जी ने मिन्नतें की, परंतु मूर्ख डाकुओं ने उनकी एक ना सुनी तथा जयदेव जी को उठाकर उन्होंने पास के एक कुएं में फेंक दिया। दुष्ट लुटेरे पद्मावती को लेकर भाग गए तथा दौलत भी ले गए। भगवान ने अनोखा कौतुक रच दिया। बुरे पुरुष की दौलत ने भक्त
तथा उनकी धर्मपत्नी को दुखों कष्टों में डालकर शायद परीक्षा लेनी चाहिए थी। जैसे पूरन भक्त को कुएं में उसके पिता ने फेंक दिया था, उसी तरह मूर्ख डाकुओं ने महान विद्वान तथा ब्रह्म स्वरूप भक्त को कुएं में फेंक दिया। कुआं सूना था और उसमें पानी भी बहुत कम था। भक्त ना तो डूबा और वहीं राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम ऊंचे ऊंचे स्वरों में रटता रहा। जब भक्त इस तरह अपने भगवान को याद कर रहा था, तब वहाँ से एक राजा लक्ष्मण सेन वहाँ से निकल रहे थे। उन्होंने जब राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम की आवाज़ सुनी, उसके सेवकों को भी सुनाई दी। आवाज़ जो आ रही थी, राधे श्याम हरे राम राधे श्याम। यह बताओ, राजा के आदमियों ने पूछा कि तुम कौन हो? राजा ने आगे होकर स्वयं भी आवाज़ दी। तब जयदेव जी बोले कि मेरा नाम जयदेव है, मैं एक पुरुष हूँ, मुझे भगवान के आदमी कुएं में फेंक गए हैं। डरने वाली बात नहीं है, मैं यहाँ प्रभु का सिमरन कर रहा हूँ। जयदेव ने जवाब दिया। उसी समय राजा ने एक रस्सा मंगवाकर कुएं में डलवाया तथा भगत जी को कहा कि वह रस्से को गोल गांठ बनाकर उसमें अपने पैर फंसाकर तथा साथ ही रस्से को पकड़कर उसके ऊपर लटक जाएं तो हम ऊपर उठा लेंगे। भगत जी ने कहा कि आप कहीं इसे डोल मंगा दीजिए, डोल के बिना मैं नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि मेरे बाजुओं में बहुत चोटें लगी हुई हैं। राजा ने डोल का इंतज़ाम किया। कुएं में डोल को डाला गया तो भगत जी को बाहर निकाला गया। जब भगत जी बाहर आए तो उन्होंने अपनी आप बीती स्वयं राजा को सुनाई। राजा सुनकर बहुत हैरान हुआ तथा भगत जी की टूटी हुई बाजू को देखकर उसको बहुत दुख हुआ। राजा सोचता रहा कि अब भगत जी अपना ग्रंथ कैसे लिखेंगे। राजा लक्ष्मण सेन ने भक्त जयदेव जी को अपने साथ लिया तथा अपनी राजधानी में ले गया। भगत जी को पद्मावती की बहुत चिंता सता रही थी, पर विवेक यही था कि सबका रक्षक भगवान है, जो प्रभु की इच्छा है वही होगा। राजा ने पुण्यदान करने के साथ एक महायज्ञ का आयोजन किया। उस महायज्ञ में राजा ने भंडारा आदि करवाया। उस यज्ञ का यह फल मिला कि जयदेव जी की बाजुएं ठीक हो गई। वह हरि यश गाने लगा। दूसरी तरफ यज्ञ में आए हुए साधु भेष में वो लुटेरे भी आए और पकड़े गए तथा इस तरह जयदेव जी की पत्नी पद्मावती का पता चल गया। उसे भी राजा के पास बुला लिया गया। पद्मावती अपने पति को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। तो दोस्तों, यह जयदेव जी के लुटने का वृतांत आपके समक्ष रखा। यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। दोस्तों, इस कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट्स अवश्य देना। आपकी राय मेरे लिए बहुमूल्य होती है। दोस्तों, अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राम सीताराम चंद्र भगवान की जय।